हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की डेट, आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की शब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शब क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसी कौन सी खास बात है, मगर मैं आप लोगों को एक चीज़ मेंशन कर दूं कि उन लोगों के लिए स्पेशल है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जो शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन वो आज की शब में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि बेशक तूने 2023 में जो चीज़ें हमें अता की हैं, जो इस साल हमें चीज़ें नेमत रहमत तूने अता की हैं, उस तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है हमारी ज़ात पर। वो लोग कि जो सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं, जो फायरवर्क का वेट कर रहे हैं, जिनको शौक है देखने का फायरवर्क, या जो मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे देख रही हूँ सोशल मीडिया पर फैला हुआ है 2024 की सेलिब्रेशन, फायरवर्क फैला हुआ है कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ सेलिब्रेशन होगी। किस बात की सेलिब्रेशन होगी, किस दिन का आगाज़ होने जा रहा है, हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। जब हम कोई खुशी मना रहे होते हैं तो हमें वजह पता होती है। ये वजह कौन सी ऐसी कि 23 हटकर सिर्फ 24 लगाया जाएगा और हम उस पर खुश हो रहे हैं। वही दिन होगा, वही शब होगी, सब चीज़ें रूटीन वही होगी। अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत किस तरह से चेंज होगी, ये हमें देखना चाहिए आज की शब में। क्या आपको कभी अपनी तरफ से ये महसूस हुआ कि आपने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया हो, किसी को दुख की दिया हो, या किसी के साथ आपने गलत किया हो? अगर ऐसा है तो आज की शब में इस चीज़ को मान लें कि आज उससे माफ़ी मांगनी है, ये चेंज अपने अंदर लाना है, या 2024 का इस तरह से आगाज़ करना है कि अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो 2024 में उस चीज़ को ख़त्म करना है, पॉजिटिविटी लेकर आनी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई 23 में मायूस रहा है तो 24 में आकर वो खुश रहेगा और शुक्रगुजारी करेगा, मगर वो कभी मायूस नहीं होगा। ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अमाल में, अपने अमल में क्या तब्दीली लेकर आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भूल जाते हैं कि हमारी तरफ से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, किसी को हम दुख तो नहीं पहुंचा रहे, और ये चीज़ें जानबूझकर होती है। जो फायरवर्क कर रहे होते हैं, क्या उन्हें नहीं पता होता कि हम पब्लिक प्लेस पर फायरवर्क कर रहे हैं? साथ में फैमिलीज भी बैठी होती हैं, मासूम बच्चे, बुजुर्ग भी बैठे होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट्स भी होते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें याद रखना होता है कि आज हमें सेलिब्रेट करना है, आज का दिन हमें जश्न के तौर पर मनाना है और इसी तरीके से फायरवर्क करना है। वो भूल जाते हैं कि हो सकता है इन तमाम जगहों पर कोई फैमिली भी मेरी हो सकती है। तो आज का जो मैसेज है ना, वो मैं सिर्फ इतना सही दूंगी। आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि जो स्टार के हवाले से बात हो, या पत्थर के हवाले से बात हो, या कोई भी ऐसी चीज़। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जितना पॉसिबल हो सकता है, यकीनन कोई किसी न किसी की फैमिली में ऐसा मेंबर होता है कि जो वेट कर रहा होता है आज फायरवर्क करना है, तो जितना भी पॉसिबल हो सकता है आप उसको रोकिएगा। क्योंकि अगर किसी को भी नुकसान पहुँचेगा तो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दिल दिमाग में पछतावे रह जाते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप में घुट घुट के इंसान मरने लग जाता है कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई। आप खुद सोचें कि जब आपके घर में मासूम बच्चे होते हैं और अगर उनके सामने कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दे तो किस तरीके से चौंक जाते हैं। तो फायरवर्क के हवाले से भी मैं यही कहूँगी कि जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें खौफ होता है अपनी औलादों का, अपने बच्चों का, कि जो बाहर होते हैं कि वो हिफ्ज़ व अमान में रहें, वो खैरियत से घर आ जाएं, तो उन बुज़ुर्गों का ख्याल कीजिएगा। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जो सोचती हैं कि हम 12 बजे से पहले अपने घर वापस आ जाएंगे। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो खौफ से बाहर नहीं निकलती। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर निकलें, मगर उस सेलिब्रेशन को उस तरीके से करें कि जो ज़िंदगी भर आपको यही लगे कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हुआ है। कोई नेकी करें कि जिससे किसी का भला हो जाए, मगर ये चीज़ें ना करें कि फायरवर्क कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जिससे आपकी वजह से किसी की जान चली जाए, किसी को नुकसान हो। बस इतनी सी बात है कि पॉसिबल हो रोकें उन लोगों को जो फायरवर्क कर रहे होते हैं या किसी को सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही होता है कि आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, मगर कौन सी सेलिब्रेशन, वही दिन वही शब होगी। आज का जो दिन स्पेशल है वो यही है कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी अदा करें, इसलिए कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने 2023 में आपको रहमतें नेमतें नवाजी हैं ना, वो यकीन माने कि कहीं नहीं मिलती, ढूंढने से नहीं मिलती। और उन लोगों से पूछें कि जो आज मुश्किल में होते हैं, जो परेशान होते हैं, रिस्क के लिए फिर रहे होते हैं, अल्लाह ताला सबको बेहतरीन रिस्क अता फरमाए, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, सबके अपनों को सलामत रखे, सबके जवानों को सलामत रखे, आमीन। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी के लिए दुआ करें, ख़ास करके उन लोगों के लिए कि जो परेशान हैं। फ़लस्तीन की तरफ अगर हम नज़र रखें तो कितने घरों को आबाद
बर्बाद होते हुए हमने देखा था और कितने उजड़ते हुए हमने देखे। तो 2023 में अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें, अगर हम अपने शहर में देखें तो कितने नुकसानात हमारे शहर में हो चुके हैं, कराची में हो चुके हैं, लाहौर, आउट ऑफ सिटी या हमारे पूरे मुल्क में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, हमें उन तमाम चीज़ों के लिए आज की शब में दुआ करनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार हमारे आने वाले कल को, हमारे आने वाले साल को बेहतरीन साबित करना, हम सब के लिए हमारी सरजमीन की हिफाजत करना, यहाँ के जो हिफाजत करने वाले हैं उन सब की हिफाजत करना, क्योंकि आसान नहीं होता। वो अपने घरों को छोड़कर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, तो हमें भी उनके बेटों के लिए दुआ करनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार हमारे मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत करना, और जो जो चीज़ें अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं पॉजिटिविटी में, अपनों को मनाइए जो रूठ चुके हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कोई रूठ जाए, अपना कोई रूठ जाए और फिर वो ना माने, तो बस यही होता है कि हसरत रह जाती है, पछतावे रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप मना लें, माफ़ी मांग लें, कुछ नहीं होता। एक सॉरी का वर्ड होता है, एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान के दिल में बात रह जाती है कि उसने हमसे माफ़ी मांग ली थी, और फिर बड़ापन वही होता है कि कोई आपको माफ़ कर दे। तो आज का दिन, आज की शब इसीलिए रखें कि परवरदिगार हम सबको अपने ज़मान में रखे, हमारी तमाम बच्चों की हिफाजत करे, हमारे शहर की, हमारे कराची की हिफाजत करे, हर तमाम ममालिक की हिफाजत करे कि जो जो अपने मुल्क में बैठा हुआ है। सेलिब्रेशन यही होती है, खुशी यही होती है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में जाएँ और उसे खुश होकर दिखाएं कि परवरदिगार तूने जो चीज़ मुझे 2023 में अता की है, बेहतरीन अता की है, जो रहमतें तूने अता की हैं बेहतरीन की हैं, और आने वाले कल में भी मुझे इसी तरीके से खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाना, कभी कोई गम ना मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मैं हर सोशल मीडिया पर यही चीज़ देख रही हूँ कि सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, देखने जाना है, फायरवर्क करना है, फायरवर्क देखने जाना है। इस चीज़ को अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन चीज़ों का ख्याल कर लें। आज आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो आपकी जिस वक्त मुश्किल होगी, अल्लाह ताला आपके साथ ऐसे मामलात लेकर आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। तो आप इस दिन को याद करेंगे कि मैं हमेशा फायरवर्क करता था, मगर इस साल मैंने फायरवर्क नहीं किया, सिर्फ ये सोचकर कि कोई पब्लिक प्लेस है, किसी का बच्चा साथ होगा, किसी की ख़वातीन साथ होती हैं, किसी की बुजुर्ग साथ होते हैं, तो बस अल्लाह ताला वो नेकी लिख देगा। बस आज नियत कर लें आप कि मैं फायरवर्क हमेशा करता था, मगर आज मैं करने तो आया हूँ, मगर मैं कर नहीं रहा क्योंकि किसी की फैमिली मेरे सामने बैठी है। सो ये बहुत स्पेशल चीज़ है। जहाँ आपकी नियत होगी वहाँ अल्लाह ताला आपके लिए नेकी लिखेगा, और नेकी का अजर आप जानते हैं कि किस तरह से मामला सॉल्व होते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला नवाजता है। अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल करें और दूसरों की फैमिलीज़ का भी ख्याल करें। इसी तरीके से अपने अमल में जो तब्दीली ला सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हर साल में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम ज़िंदगी भर याद करते रह जाते हैं। इस साल जो आपकी चीज़ होगी वो यही याद रखी जाएगी कि आज का दिन हमारे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में गुजरा था, और आने वाला साल भी हमारे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में गुजरेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को हमेशा आप याद करेंगे कि हर साल हम इसी तरीके से आगाज़ करेंगे अपने साल का, और इसी तरीके से सबके लिए दुआएं करेंगे, सबकी मुश्किलातों के लिए दुआएं करेंगे। सो एक छोटा सा मैसेज है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोज़ एंड तक देख रहे हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें अपनों के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।